दिसंबर का महीना शेयर मार्केट के लिए बेहद गर्म होने वाला है। जिस तरह साल भर आईपीओ मार्केट ने रिकॉर्ड बनाया है, उसी रफ्तार को दिसंबर एक नए लेवल तक ले जाने वाला है। अनुमान है कि इस एक महीने में करीब 30,000 रुपए करोड़ के धांसू आईपीओ बाजार में लॉन्च होंगे, जिससे कि निवेशकों के पास कमाई के कई बड़े मौके बनने वाले हैं। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। आईपीओ मार्केट में दिसंबर में जबरदस्त हलचल इसलिए दिख रही है क्योंकि लगभग 25 नई कंपनियां अपना इशू लेकर आने की तैयारी में है। अक्टूबर में जहां 10 कंपनियों ने करीब 45,000 करोड़ जुटाए और नवंबर में 9 आईपीओ आए, वहीं दिसंबर का जो कैलेंडर है इससे भी ज्यादा भारी दिख रहा है। इस बार सबसे ज्यादा ध्यान जिन मेगा इश्यू पर है उनमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एएमसी, मीशो, क्लीन मैक्स, एनवायरो एनर्जी, फ्रैक्टल एनालिटिक्स और साथ ही जूनिपर ग्रीन एनर्जी शामिल है। बाजार विश्लेषज्ञों के अनुसार इस बार निवेशक क्वालिटी फर्स्ट अप्रोच अपना रहे हैं। इसका मतलब मजबूत मैनेजमेंट, पारदर्शी गवर्नेंस और साथ ही टिकाऊ बिजनेस मॉडल वाली कंपनियां ही निवेशकों का ध्यान अट्रैक्ट कर रही हैं। वहीं जहां जोखिम ज्यादा दिख रहा है, वहां आईपीओ की लोकप्रियता उतनी नहीं दिख रही है। आईपीओ की ये बाढ़ इस बात का संकेत है कि भारतीय इकोनॉमी और साथ ही बाजार की दिशा निवेशकों के लिए बेहद भरोसेमंद है। विश्लेषज्ञों का ये कहना है कि इस साल मेन बोर्ड आईपीओ से जुटाई गई रकम पहले की 2024 के 1.5 लाख करोड़ के रिकॉर्ड को पार कर चुके हैं और दिसंबर इस रिकॉर्ड को और कई स्तर ऊपर ले जा सकता है। बता दें कि जो आईपीओ बाहर कई कारणों से बाजार के लिए जरूरी है, जिस तरीके से बाहर देखने को मिल रही है रिकॉर्ड तोड़ फंडिंग। ये साल यानी कि 2025 पहले ही 1,60,000 करोड़ से अधिक की फंडिंग जुटाकर एक रिकॉर्ड बना चुका है और दिसंबर का ये रेशियो इसे 2 लाख करोड़ तक ले जा सकता है। अगला जो है वो है डोमेस्टिक लिक्विडिटी। घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी कि डीआईआईस और साथ ही एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए लगातार आ रहा 30,000 करोड़ माह का फ्लो इस भारी सप्लाई को आसानी से पचाने की ताकत देता है। अगला जो पॉइंट है वो है प्रमोटर का भरोसा। जी हाँ, कंपनियों के प्रमोटरों और साथ ही प्राइवेट इक्विटी निवेशकों का बड़े ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के माध्यम में अपनी जो हिस्सेदारी है ये बेचना दिखाता है कि वो बाजार के वर्तमान मूल्यांकन और मजबूत मांग से संतुष्ट है। अगला जो पॉइंट है वो है निवेशकों के लिए विश्लेषण। बता दें कि पॉजिटिव पॉइंट यानी कि अगर पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले इसमें आता है गुणवत्ता वाले इशू। बाजार में सिर्फ पैसा नहीं आ रहा है बल्कि अच्छे बिजनेस मॉडल, मजबूत गवर्नेंस और साथ ही ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनियां आ रही हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम, कई आईपीओ जैसे कि मीशो हो गया का जीएमपी काफी ऊंचा चल रहा है, जो कि लिस्टिंग पर अच्छे रिटर्न का संकेत है। सावधानी भी देने की जरूरत है। अधिक वैल्यूएशन, कई नए युग की कंपनियों का मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन काफी अधिक हो सकता है। निवेशकों को कंपनी की कमाई और साथ ही भविष्य की जो ग्रोथ है इसको ध्यान में रखना जरूरी है, ना कि केवल लिस्टिंग गेन। ओवर सब्सक्रिप्शन की चुनौती, ये एक बड़ा मुद्दा है जो खास तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। एक साथ इतने आईपीओ आने से अच्छे इशू में भारी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, जिसमें कि अलॉटमेंट मिलने की संभावना कम हो सकती है। निवेशकों को इस महीने केवल भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय कंपनी के फंडामेंटल्स हो गया, वैल्यूएशन हो गया, भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करके ही निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।